नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 जून से 4 अगस्त 2025 कुंभ मिथुन लव राशि फल। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। प्रेम में विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब प्रेम में विश्वास कम होने लगता है और पार्टनर आपसे ज्यादा झूठ बोलने लगता है तो ऐसी स्थिति में रिश्ते टूटने लगते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये आपके लिए कैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, करेंट की क्या स्थिति है, थर्ड पार्टी रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में क्या कुछ आगे होने वाला है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मित्रों मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अभी 15 जून 2025 तक आपकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और बुध रहने वाले हैं। और ये जो सूर्य और बुध हैं ये विशेष रूप से आप यहां पर देखें, ये वृषभ राशि में है, ठीक है। मेष राशि में शुक्र यहां पर बैठ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहां से ये जो कुंभ राशि है ये आपका नवम भाव है, ठीक है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, जो आपके कर्म भाव में है। बहुत ध्यान से समझो। अब यहां पर दो और विशेष बातें। क्या? यहां से अगर गुरु दृष्टि देते हैं तो आपके सप्तम में, ठीक है ना। तो गुरु विवाह के कारक हैं यहां पर। और एक खास बात यह है कि अभी 7 जून में मंगल आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं। अब केवल इस स्थिति को समझने का प्रयत्न करें कि ये जो समय चल रहा है ये कुंभ और मिथुन में लिविंग रिलेशनशिप में, नए रिलेशनशिप की स्थितियों में काफी लकी समय है। एक दूसरे के प्रति प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रेम में विश्वास का बढ़ना धीरे धीरे सुलभ होगा। जिनके नए रिलेशन जुड़ रहे हैं या जिनकी मैरिज फाइनल हो चुकी है उनके लिए आने वाला समय अच्छा है। ध्यान रखना, जो विशेष रूप से अरेंज मैरिज की ओर बढ़ रहे हैं और कुंभ और विशेष रूप से मिथुन के हैं तो ये आने वाला समय उनके लिए 100% लकी है। लेकिन द्वादश में सूर्य चल रहा है और सूर्य के साथ में बुध है। जो रिश्ते की चर्चाएं जिनकी चल रही हैं वो रिश्ते हो सकता है कि पार्टनर आपको, मान लीजिए आप जहां पर विवाह करना चाहते हैं वो लड़की है सिंह राशि की, वो लड़की है मिथुन राशि की और आप हैं कुंभ राशि के। तो ऐसी स्थिति में आप अभी कोई निर्णय, मान लीजिए स्थिति पर छोड़ देते हैं कि चलो हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना, कि हम आगे रिश्ते को फाइनल करेंगे, भैया अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपने आगे का विचार छोड़ दिया है, रिश्ता फाइनल नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें होंगी और हो सकता है कि वो रिश्ता आपका जो फाइनल की स्थिति पर पहुंच रहा है वो रिश्ता आपका यहां पर टूट जाए। ध्यान रखना इस बात का। अगर रिश्ते को फाइनल कर रहे हैं तो जल्दी कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यदि आपने स्थितियों पर रिश्ते को छोड़ा तो वो रिश्ता हो सकता है कि आपका टूट जाए। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब यहां पर मैं आपको ये केवल कहना चाहता हूं कि ये लिविंग रिलेशनशिप, नए रिलेशन के लिए ये वर्तमान का समय काफी अच्छा है। एक तरफा प्रेम भी करते हैं तो भी ये जो समय चल रहा है ये आपके लिए लकी है। और ये समय 29 जून तक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लिविंग रिलेशनशिप में जो नए रिलेशन की बात कर रहा हूं, पुराने की नहीं। अब जो रिलेशन 6 महीने का है, जो रिलेशन 4 साल, 6 साल, 10 साल का जुड़ा हुआ था, उसमें अभी ये देखने को मिल रहा है कि रिलेशन में बार बार विवाद हो जाते हैं और पार्टनर कॉल नहीं करता, कभी कॉल करता है, कभी कॉल नहीं करता, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली हैं पहले। अब केवल एक सवाल है, क्या वो वापस आएगा? पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, क्या वो हमें चाहेगा? दोनों स्थितियां। तो मैं आपको बता दूं 15 जून के बाद, ध्यान रखना,
कुंभ और मिथुन के मिलन के योग केंद्रित हो रहे हैं। जिनके नो कांटेक्ट अभी चल रहे हैं वो 7 जून से ही आप महसूस करेंगे कि पार्टनर आपका जो है ना वो रिटर्न आ रहा है। ध्यान रखना इस बात का। यहां पर ये जो सूर्य है ये द्वादश में है। मिथुन राशि वाला जातक अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है तो बहुत ज्यादा धोखा खा रहा है। ध्यान रखना ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन में कुंभ और मिथुन में ज्यादा नजदीकियों को बढ़ाएगा और ये नजदीकियां और प्रेम और फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी इसमें केंद्रित होंगे और ऐसी स्थिति 17 जून तक ज्यादा देखने को मिलेगी। ध्यान रखना। अब यहां पर इस बात को आप समझने का प्रयत्न करें कि कुंभ राशि का स्वामी है शनि। ठीक है, अब ये शनि आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और द्वादश को दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ का खराब होना सहज है। ये बात ध्यान रखना। मैरिड लाइफ के लिए ये समय ज्यादा हानिकारक है। ज्यादा हानिकारक क्यों? क्योंकि मित्रों यहां मिथुन राशि से द्वादश पर दृष्टि देने वाला जो ग्रह है वो शनि है और शनि की ही राशि है कुंभ। कुछ चीजों में ये लाभ ज्यादा देंगे तो कुछ में हानि भी ज्यादा देंगे। सुनो, कुंभ और मिथुन के संबंध में इस समय में यात्राएं ज्यादा होंगी जो कि आप महसूस कर पाएंगे। और यहां पर मैं ये भी उनके लिए बता रहा हूं जिनके विवाह हो चुके हैं अभी जनवरी से लेकर अभी तक। उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा लकी है। एक दूसरे के साथ में समय ज्यादा बिताएंगे, घूमेंगे ज्यादा, प्रेम ज्यादा बरसेगा, ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी अभी करंट में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाला जो समय है वो मैरिड लाइफ के लिए यहां पर अच्छा नहीं है, जो कि 17 जून तक। ध्यान रखना। तो ये कुंभ और मिथुन के संबंधों में मैरिड लाइफ को लेकर क्या समस्या आ सकती है, मन में विचार। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये सोचें कि अगर आपकी कुंडली मंगली है तो आपके लिए ये समय नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखो, क्यों बता रहा हूं। अभी ये मंगल यहां पर है 1 2 3 और ये 4 रोग भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अपनी ही राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छा भी योग है क्या कि मिथुन और कुंभ का जो पैसा रुका हुआ है, मान लीजिए आपने किसी को दिया है वो नहीं मिल रहा है, तो यहां पर वो पैसा आपका 17 जून से और 22 जुलाई के बीच वो पैसा आपका मिल जाएगा। इस बात का ध्यान देना। और यात्राएं आपकी मैरिड लाइफ में शुरू हो जाएंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? जो कि 17 से और विशेष रूप से 29 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि शुक्र रहने वाले हैं आपके एकादश भाव में। और कुंभ राशि से यदि आप देखें, ठीक है ना, तो कुंभ राशि से यहां पर आएंगे ये, ठीक है। तो ये भाव भी सुख का है, वो भाव भी सुख का है। तो सीधी सी बात है, सुख की वृद्धि होगी। लेकिन अभी का समय अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि द्वादश में सूर्य बुध चल रहे हैं, ये इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। कुंभ और मिथुन राशि में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। और ये मैरिड लाइफ में आप ज्यादा महसूस करेंगे कि जब भी बहस होगी तो एक दूसरे से बात करना बंद हो जाएगा, एक दूसरे के साथ में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। और ऐसी स्थितियों में होता यह है कि साथ रहते हैं पर बात नहीं होती, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। और मैं ये भी बता दूं कि कुंभ राशि वाला जातक अपने रिलेशन को संभालने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कुंभ राशि का जातक यहां पर हठी और जिद्दी ज्यादा हो जाएगा। मिथुन राशि वाला जातक बार बार प्रयत्न करेगा पार्टनर को समझाने का मैरिड लाइफ में, लेकिन ये जो समय है ज्यादा नेगेटिव है, इसमें बहस ज्यादा होगी। इसमें आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर कह देगा जाओ तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करेंगी 17 जून 2025 तक। तो ये कुंभ और मिथुन के लिए थोड़ा समय नेगेटिव है। अब यहां पर आप ये देखें कि यहां से मंगल
यहां पर जो कि उसकी सप्तम दृष्टि है और यहां से अष्टम दृष्टि दे रहे हैं कर्म भाव। तो एक अच्छा योग भी बन रहा है जो मिथुन राशि के संबंध विशेष रूप से कुंभ राशि में है। एक तो लव मैरिज का एक सॉलिड योग चल रहा है जिसमें लव मैरिज होगी ही, ये बात ध्यान रखिए। और ये मैं आपको बता दूं 29 जून के बाद, ठीक है ना, द्वादश में शुक्र आ जाएगा। तो ये जो द्वादश में शुक्र जाएगा वो थर्ड पार्टी रिलेशन के उसमें मिलन के योग अच्छे होंगे। जो थर्ड पार्टी रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा कुंभ और मिथुन का, ध्यान रखना। तो वो चलेगा 4 अगस्त 2025 तक। बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, रिलेशन क्लोज ज्यादा होंगे और पुनर्विवाह के योग भी उसमें केंद्रित होंगे, ध्यान रखना। लेकिन वो समय जो है वो आपके यात्राओं का है, वो समय जो है वो आपके बिजनेस में ज्यादा सफलता देगा आपको। और वो समय जो विशेष रूप से मिथुन कुंभ का गुजरेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी होगा, ध्यान रखिएगा। तो वो समय किन किन स्थितियों के लिए ज्यादा अच्छा है वो समझें। वो समय मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो समय आपके सबसे अच्छा देखा जाएगा वो समय आपके लिविंग रिलेशनशिप का, वो समय सबसे अच्छा देखा जाएगा आपके थर्ड पार्टी रिलेशन का। तो वो समय जो कि 29 जून से और 4 अगस्त के बीच का समय है वो ज्यादा लकी है, वो ज्यादा एंजॉय भरा है, वो ज्यादा प्रेम भरा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो विवाह के योग की बात है, जो संबंधों की स्थितियां हैं, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। जो लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं वो उनकी ओर अच्छा है, जो अरेंज मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसमें रिश्ते फाइनल हो जाएंगे, उसमें सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन जो विवाह के आगे योग बनेंगे वो अक्टूबर के बाद, ध्यान रखना इस बात का। तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन प्रेम में जब पार्टनर ज्यादा झूठ बोलने लगे, ज्यादा आपकी फीलिंग को छुपाने लगे, किसी थर्ड पार्टी से जुड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो उस समय मैं केवल ये कहूंगा मैरिड लाइफ वाले जातकों को कि आप इस बात का ध्यान रखना कि 29 जून से और जो 4 अगस्त के बीच का समय है इसमें कई बार आप अपने पार्टनर पर ध्यान देना। इसमें हो ये सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा झुक सकता है। हम ये कहेंगे कि ज्यादा थर्ड पार्टी की ओर मुड़ सकता है, ऐसा समय ये शुरू होगा। लेकिन इस समय में भी यदि आप अपने पार्टनर को समय देंगे, पार्टनर के साथ में समय बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टनर की बातों पर ध्यान देंगे, तो आपके रिलेशन सबसे अच्छे होंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। अब यहां पर कुछ खास बातें जो मैं आपको बता दूं। राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, इस वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातक इस समय में आप ये भी महसूस करेंगे कि शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी कुंभ राशि के जातकों में। और तीसरी स्थिति, कुंभ राशि का जातक अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।